सो गाइज एक बहुत अच्छा दिन रहा आज। फिर निफ्टी की एक्सपायरी थी और आई होप कि आप लोगों ने भी अच्छे पैसे कमाए होंगे। मार्केट ने कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं कराई हमें से और हमें अच्छा खासा प्रॉफिट दे दिया। अब ये भी कह सकते हो आप कि आज मेरा शायद सबसे बड़ा प्रॉफिट हो सकता था दिन का, हो सकता है लाख रुपए भी बन सकते थे, लेकिन वो नहीं बने हैं। लेकिन जितने बने हैं हमें हमेशा उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि बाद में सोचना मार्केट के कि ये 300 पे बंद हो गया, 200 पे बंद हो गया, या ये हो गया वो हो गया, उसका कोई फायदा होता नहीं है। जैसा कि हाँ, अगर कल आपको याद हो, कल आपने मेरा देखा होगा, तो नॉर्मली हम जितने प्रॉफिट्स कर रहे हैं, मतलब 40,000 के कैपिटल को हमने जहां तक ग्रो करा है, मतलब 1,25,000 तक ग्रो कर दिया हमने। उसके बाद कल हमें एक बड़ा लॉस हुआ, 31,000 के आसपास का लॉस, 27,000 का लॉस था, ब्रोकरेज वगैरह मिला के 31,000 का लॉस हुआ। और 8,600 के आसपास का बैलेंस बचा था। कल मैंने आपको बोला था कि मैं शायद ऐड नहीं करूंगा फंड्स, और मैंने ऐड करे भी नहीं थे। अगर आप स्टार्टिंग में देखोगे तो स्टार्टिंग में मेरा व्यू बुलिश था। अगर आप लेवल्स देखोगे, सबसे पहले ये लेवल्स हमने कल ही निकाल लिए थे और लेवल्स के हिसाब से ही मार्केट ने मूव करा है। अब यहाँ पे आप भी लेवल्स के हिसाब से पकड़ सकते थे। अब यहाँ पे क्या होता है, देखो, अगर आप देखोगे स्टार्टिंग मैंने सुबह नॉर्मली आधा घंटा देखा था, तो मैंने कॉल साइड ही से ही स्टार्ट करी थी, लेकिन कहीं पे भी मेरे को मोमेंटम नहीं मिल रहा था। लास्ट में जो स्पाइक मिला है, अगर देखो 20 सेकंड का ही ट्रेड है, और अगर इसमें मैं रुकता 139 पे मैं निकल गया था। लेकिन आप ये सोचो, जब भी स्पाइक होता है, फिर निफ्टी में क्या हो रहा है आजकल, जब भी इसका स्पाइक होता है, मान लो 60 रुपए पे है, 120 पे जाके एकदम से 60 रुपए नीचे आ जाता है। तो वो चीज भी हो सकती थी। अब मैं ये भी कह सकता हूँ, हालांकि 20 सेकंड काफी होते हैं, 1 सेकंड में नहीं निकला, मैंने वेट करा इसमें। 110 120 तक स्पाइक आया, फिर मैंने वेट करा, जब 140 पे आया, जब मैंने देखा 30,000 के आसपास का प्रॉफिट मुझे दिख रहा है, तो मैं वहां पे निकला। हो सकता है मैं नहीं रुका, चलो ठीक है, मैं नहीं रुका और यहाँ पे 311 पे बंद हुआ है, मैं बाद में भी एंट्री कर सकता था, लेकिन वो डिसीजन मेरे को लेना था। अब आप देखो 12:30 बजे के आसपास मैंने कोई भी ट्रेड नहीं करा है, और ब्रोकरेज देखो तो 600-700 रुपए की ब्रोकरेज जाएगी हमारी। तो उसमें 10 ट्रेड के आसपास हुए हैं, कुछ रिजेक्ट भी हुए मार्जिन की वजह से। तो मैंने डिसाइड करा, मतलब 12 बजे के आसपास, जब मुझे लगा कि क्योंकि मार्केट ऊपर जाके एक सस्टेन कर रहा है, अगर ब्रेकआउट आता है तो एक बड़ा ब्रेकआउट आ सकता है, क्योंकि मार्केट ऑल टाइम हाई के ऊपर अगर हाई ब्रेक करता है अपना, तो मार्केट में मोमेंटम हमेशा ऊपर की साइड अच्छा खासा आ सकता है। हमारे लेवल्स भी थे, ठीक है। उसके बाद कहीं ना कहीं मैंने यहाँ पे, अगर आप देखो, आठ यहाँ पे 22,000 21,000 रुपए ऐड करे, 30,000 के आसपास का कैपिटल था, 30,000 पे 30,000 ही बन गया हमारा। हमें आगे कुछ करना पड़ा, हमें आगे कुछ भी नहीं करना पड़ा, मैंने वहीं पे बंद कर दिया। अगर आपका कैपिटल डबल हो रहा है तो आपको उसके बाद कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अब आप यहाँ रिग्रेट करोगे कि मार्केट, या तो मैं तो 70-80 हजार कमा सकता था, मैं कमा सकता था बाद में भी। अगर आप देखोगे ये कैंडल पे, अगर आप ये वाली कैंडल देखोगे, तो मेरा जो मेन प्रॉफिट बना है वो इस कैंडल पे बना है। यहाँ पे रिट्रेसमेंट भी आ रहा था, इस कैंडल के ब्रेकआउट पे एक कैंडल और निकल गई, मान लो डिसीजन मुझे लेना था, तो डिसीजन मेरे को यहीं कहीं इस जोन में लेना था, लेकिन यहाँ पे रिट्रेसमेंट और ये सब आ रहे थे। और मार्केट में मैंने आपको टेलीग्राम पे बताया था कि अगर मार्केट में लास्ट में 500 के आसपास रुकेगा जरूर, और वहां पे हम यहाँ, जिसने प्रॉफिट करा होगा, अगर उसने खोया होगा प्रॉफिट, तो उसने इस जोन के आसपास खोया होगा, क्योंकि वो यहाँ पे कंट्रोल नहीं कर पाया होगा। मैंने रेंज भी मार्क कर रखी थी, लेकिन लास्ट में 3 बार, क्योंकि 3-10 हो चुके थे ऑलरेडी, तो मैंने डिसाइड करा कि नहीं, मेरे को अब ट्रेड नहीं करना है, और मैंने ट्रेड नहीं करा। और ये भी अपने आप में एक अलग कंट्रोल है, क्योंकि कल सबसे बड़ी गलती जो हमने करी थी, कल अगर आपने मेरा वीडियो देखा होगा, तो सबसे बड़ी गलती जो मैंने करी थी, जो मैंने बैंक एक्स में ट्रेड करा था कल, जो मैंने कभी ट्रेड नहीं करा था, और उसकी वजह से हमें 27,000 का लॉस भी हुआ। बट कोई नहीं। जो कहते हैं ना कि देखो, अगर आपकी इंटेंशन प्योर है, मार्केट में आप बिल्कुल रूल्स के हिसाब से चल रहे हो, तो मार्केट आपको रिवॉर्ड करेगा ही करेगा। 50,000 हमारे आज नहीं बने, कोई नहीं, आगे बन जाएंगे। 30,000 भी मेरे एक साल पहले बने थे, 20 22 ऐसे तो बनाते रहते हैं, 15 16 17 भी बनाते रहते हैं, लेकिन 30,000 आज काफी दिनों बाद बने हैं, तो ये एक अचीवमेंट ही मानूंगा मैं। और सबसे अच्छी बात है, अगर कल मेरा लॉस नहीं हुआ होता, तो हो सकता है कि मैं इस 30,000 को और 50,000 60,000 तक ले जाता। लेकिन बात वही है कि अगर मगर की मैं बात करूंगा तो इससे कोई मतलब नहीं है। जो हो गया सो हो गया। अब इतना आएगा, इसमें से 29,700 रुपये आएंगे। कल हमारा 31,000 का लॉस होता, ये वीक हमारा लॉस में ही है। लेकिन सबसे बड़ा रिलीफ जो आपके मेरे दिमाग से उतरा है, कि लास्ट वीक हो सकता है मैं ऐड नहीं करता अगर फंड, तो 8,000 होगा और लॉस होता। उस केस में भी मेरा प्लान डिसाइड था, देखो, हर हर केस में मेरा प्लान डिसाइड था। अगर 8,000 का लॉस भी होता, और ये 31 60 40,000 का लॉस हो जाता होगा, लास्ट वीक का प्रॉफिट जाता सिर्फ, उसके बाद भी हम 30,000 के प्रॉफिट में रहते इस वीक, इस महीने 40,000 के कैपिटल पे। अभी भी 40,000 के कैपिटल पे हम यहाँ पे 60 60 70,000 के प्रॉफिट में हैं। तो हम बहुत अच्छा जा रहे हैं, हम बाकी लोगों को बीट कर रहे हैं। ठीक है। हो सकता है आपको कोई बोले 20% रिटर्न मिलेगी, 30% रिटर्न मिलेगी, उसके बाद भी हम उनको बीट कर रहे हैं। तो हमें ज्यादा रिग्रेट करने की जरूरत नहीं है। और मैं आपको यही बोलता हूँ, धीरे धीरे आप छोटी छोटी क्वांटिटी से इस लेवल पर पहुंच जाओगे। और देखो, यहाँ पे लक का भी काम था, क्योंकि मार्केट में स्पाइक आया। ठीक है, मेरे को लग रहा था मेरा व्यू ऊपर का है, प्लस मेरे लेवल्स भी थे। अब जो लेवल्स पे जिसने यहाँ पे ट्रेड करा होगा, क्योंकि हमारा लेवल तो यही एक्टिवेट हो गया था 23,166 पे, जिसने यहाँ ट्रेड करा होगा, लेकिन साइडवेज में जिसको बैठा होगा, पेशेंस रखा होगा, उसको ये वाला तगड़ा रिवॉर्ड मिला होगा। लेकिन जिसने पेशेंस नहीं रखा होगा, उसको शायद, अगर वो मान लो यही निकल गया, उसके बाद उसने देखा होगा मार्केट, तो आई थिंक उसको रिग्रेट हुआ होगा। तो इसलिए मैं कहता हूँ, बैंक निफ्टी की बात करते हैं अगर, बैंक निफ्टी में भी हमारे लेवल्स क्या थे, 52,065 पे हमें करना था। 1 मिनट गाइस, ये कॉल आ रही है मेरी।
सो गाइस अगर बैंक निफ्टी में बात करूं मैं, तो बैंक निफ्टी में देखो 52,065 हमने वीकली वाला वीडियो देखोगे मेरा, तो उसमें हमने एग्जैक्टली बात करी थी। मार्केट अगर 52,062 तोड़ता है तो 53,000 तक के टारगेट हमें देखने को इजीली मिल सकते हैं। पोजीशन बनाना चाहो तो बना सकते हो सकता है एक ही दिन में टारगेट आ जाए। अगर आप मेरा वीकली वाला वीडियो देखोगे तो उसमें आपको दिखेगा। और अगर हम देखें 52,065 के ऊपर बाय करना था, अब आपकी एंट्री कहाँ बनी? आपकी एंट्री यहाँ कहीं बनी होगी, ठीक है। 50 में से इसका ये स्टॉप लॉस रखा होगा, आपको बैठना था। अगर 52,179, 52,292, यहाँ पे दोनों टारगेट्स आ गए, ऊपर का सब बोनस है आपके पास। निफ्टी की बात करता हूँ। निफ्टी में हमने बात करी थी 23,670 के ऊपर। अगर आप देखो 23,670 के ऊपर मार्केट ऑलरेडी आधा घंटा मार्केट ने यहाँ रुका है। उसके बाद मार्केट में यहाँ पे एंट्री हुई, यहाँ पे एंट्री हुई। अब ये वाला जोन ही बनता था स्टॉप लॉस का। उसके बाद मार्केट में टारगेट हमारे थे 724 और 758। मार्केट यहाँ गया है 754 तक। तो ऑलमोस्ट 3 बजे तक आपके टारगेट आ चुके हैं, 3:20 तक। अब हो सकता है, देखो मैं हमेशा बोलता हूँ, मैं 2 टारगेट देता जरूर हूँ इंट्राडे के हिसाब से। पहले टारगेट पे आपको आधा प्रॉफिट बुक करना है, सेकंड टारगेट को आपको छोड़ देना है आगे राइड के लिए, कैसे भी है। अब आप कहोगे कि तू तो नहीं करता, मैंने आपको हमेशा बताया कि मेरा स्टाइल अलग है और मैं काफी लेट आता हूँ मार्केट में, तो मेरे को स्कैल्पिंग ही करनी है और मैं स्कैल्पिंग ही कर रहा हूँ। हालांकि जब मैंने आपको बोला है कि वीक में मैं एक दो ट्रेड आपको ऐसे दिखाऊंगा जो मैं होल्ड करके दिखाऊंगा आपको। अब आज जैसे मैंने कहा कि आज वाला ट्रेड होल्ड करने लायक था, बट पॉइंट वही है कि स्पाइक करके अगर नीचे आ जाता वो तब क्या होता है, क्योंकि नॉर्मली 10 में से 9 बार तो ऐसे ही हो रहा है, स्पाइक मार के वो नीचे आता है। लेकिन आज स्पाइक मार के वो ऊपर ही ऊपर गया। तो ये हमारी आप बैड लक कह लो कुछ कह लो, लेकिन हमारा लक ये भी चला कि हमें 32,000 रुपये बनाए। जो हमने अक्सर हम ये करते हैं कि जो हमारे पास होता है हम उसको अप्रिशिएट नहीं करते हैं, और जो हमारा पास नहीं होता है हम उसके बारे में रोते हैं। नॉर्मली यही होता है। तो इसलिए मैंने लाइफ से काफी कुछ सीखा है, मतलब पिछले 1 डेढ़ सालों में, जो मैं आपको हमेशा बताता रहता हूँ अपने एक्सपीरियंस, कि अल्टीमेटली आपके लिए आप ही हो। आपको अपने आप को ही लाइक चैलेंज देना है, अपने आप को ही आपको समझाना है कि मैं ये कर सकता हूँ, अपने आप ही प्लान बनाना है, एग्जीक्यूट करना है। मैं एक सपोर्ट के लिए हूँ आपके, लेकिन आपको मैं यही बताता हूँ कि जो चीजें प्रैक्टिकल आपको साइकोलॉजिकल फॉलो करनी है वो साइकोलॉजी का ही गेम है सारा। ठीक है, तो ये हो गई हमारी आज की बात। अब हम बात करते हैं कल क्या हो सकता है। कल मैं फिर से एक रैली का दिन देखना चाह रहा हूँ, क्योंकि कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है। अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी में, अगर आपको याद हो, हमने ये भी बात करी थी फिर निफ्टी में 4 दिन से मार्केट यहाँ पे ब्रेकआउट जोन है, शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। अब देखो एक चीज और होती है, एक कुछ ऑब्वियस चीजें होती हैं जो मार्केट में लोग समझते नहीं है। एक तो मुझे ऐसा लगता है कल मार्केट गैप अप ओपन होना चाहिए, क्योंकि जिस तरह क्लोजिंग हुई है मार्केट में, ऑलमोस्ट डे हाई के आसपास क्लोजिंग हुई है। 746 का हाई था, 606 के आसपास क्लोजिंग हुई है। अगर मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है कल, तब थोड़ा सा यहाँ पे रिस्की हो जाएगा, क्योंकि कल एक्सपायरी है। तो एक्सपायरी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जोन होते हैं साइकोलॉजिकल लेवल वाले। अगर मान लो कल गैप अप ओपन हो गया तो 53,000 का के आसपास मार्केट ब्रेकआउट करके दिखा सकते हैं, और फिर वहां से एकदम फेंक देंगे इसको नीचे। ठीक है, ये हो सकता है। दूसरी चीज, अब जो मेजर सपोर्ट का काम करने वाला है वो 52,050, ये वाला जोन मेजर सपोर्ट का काम करने वाला है। ठीक है, क्योंकि इसका ब्रेकआउट दिया मार्केट ने। अब हमें लेवल्स निकालने हैं अपने। अब मार्केट मान लो फ्लैट ओपन हो गया और आज का हाई ब्रेक करता है 750। अगर आज का हाई ब्रेक करता है तो बट ऑब्वियस टारगेट हमारे कहाँ तक रह सकते हैं? 53,050 तक के। मतलब यहाँ पे 200-250 पॉइंट हमें मिल सकते हैं। ठीक है, 53,050 भी टूट गया तो कल भी एक बड़ा दिन हो सकता है, लेकिन इसके चांसेस मुझे थोड़े कम लग रहे हैं। अगर मार्केट 52,072, अब सेलिंग के लिए यहाँ पे थोड़ा देखना पड़ेगा हमें, तो 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं। देखो मार्केट अगर आप ध्यान से देखोगे एक्सपायरी पॉइंट ऑफ व्यू से, तो दो साइकोलॉजिकल लेवल के पास है। अगर ऊपर जाता है तो 53,000, और लेकिन नीचे ज्यादा पास है 52,500, 52,500। अब एक चीज और देखो यहाँ पे मार्केट में लास्ट में क्या करा है मार्केट ने। ये वाला जोन देखोगे आप, ये पूरा जोन मार्केट ऑलमोस्ट 1:30 बजे से 2 घंटे तक ऑलमोस्ट पूरा मार्केट साइडवेज रहा है। तो 500 वालों ने काफी प्रीमियम खाया लास्ट में, क्योंकि कल इसकी एक्सपायरी थी। तो अगर मार्केट मान लो 500 के नीचे दोबारा आता है, 450 के नीचे, यहीं इसी रेंज के बीच में ओपन होता है, 450 के नीचे दोबारा आता है, तब हम शॉर्ट का ट्रेड ले सकते हैं। टारगेट हमारे 52,072, 52,100 तक रह सकते हैं। बट अगेन ये 400 पॉइंट है, तो इसको हमें ब्रेक करना होगा। फर्स्ट टारगेट जो हमारा रह सकता है 52,200 के आसपास का रह सकता है। ये थोड़ा सा बड़ा टारगेट हो रहा है, 52,250 रख सकते हो आप। ठीक है, इसके नीचे जाता है तो 52,100 तक के रख सकते हैं, 100 तक के टारगेट ले सकते हैं। 200-250 पॉइंट है। अगेन फिर बोल रहा हूँ, फर्स्ट टारगेट पे आधा प्रॉफिट बुक करना। 200 पॉइंट एक्सपायरी भी बहुत होते हैं बैंक निफ्टी में। ठीक है, बाइंग अगर करनी है 757 और 53,848, ये बिल्कुल एग्जैक्ट है। बट अगेन 950 पे आपको अलर्ट होना होगा। फर्स्ट टारगेट जो आपका रहेगा वो रहेगा 950 के आसपास का, या 875 रखते हैं। सेकंड टारगेट हम 950 रखते हैं, 950। अगर मार्केट 53,000 ब्रेक करता है, और टेलीग्राम पे जुड़ जाना, वहाँ पे मैं आपको बता दूंगा अगर कुछ और सेटअप मिलता है वहाँ पे हमें। लेकिन अभी के लिए हमारी यही लेवल रहेंगे अगर इस रेंज के बीच में ओपन होता है तो। अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है, जिसकी उम्मीद है मेरे को 53,000 के आसपास, तब वहाँ पे ऊपर जाने देना। हो सकता है 53,050, 100 के बाद थोड़ा रेंज बनाए जाकर। अब रेंज ये जिस साइड भी ब्रेक करेगा, ऊपर करेगा नीचे करेगा, दोनों साइड में बड़े मूव मिलने वाले हैं आपको। ठीक है, और कल एक्सपायरी है तो साइडवेज भी हो सकता है, क्योंकि मूव आज ही आ गया एक्सपायरी से पहले। अब बात कर लेते हैं निफ्टी की भी एक बार। देखो निफ्टी में भी फाइनली ब्रेकआउट आ चुका है। यार थोड़ा माउस अटक रहा है मेरा। निफ्टी में भी फाइनली ब्रेकआउट आ चुका है। ठीक है, इस जोन का, ये जोन मार्केट में ब्रेकआउट नहीं हो रहा था, अब ये जोन सपोर्ट की तरह काम करेगा 23,650 का।
अगेन इसमें भी सेम कॉन्सेप्ट है, ऊपर की साइड इसमें बस टारगेट नहीं है हमारे पास। अगर मार्केट 23,754 टूटता है, मैंने आपको निफ्टी में एक कॉन्सेप्ट बता रखा है कि 800 850 वाले जोन काफी रेसिस्टेंस की तरह काम करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है फर्स्ट टारगेट अगर मार्केट निकलता है इसका, जो हमारा हाई है 754 का, 754 के ऊपर 850 तक के मैक्सिमम टारगेट रहेंगे। 15 मिनट के चार्ट पे एक बार देख लेते हैं। ठीक है, देखो ये जोन ब्रेकआउट हुआ था, अब ये जोन जो है पूरा सपोर्ट का काम करेगा। तो अगर मार्केट में सेलिंग करनी है तो 23,650 के पास से 23,650 के आसपास दो चीजें हो सकती हैं, या तो मार्केट यहाँ सपोर्ट लेगा या मार्केट यहाँ पे इसके अंदर आके सेलिंग करेगा। मान लो अगर इसके नीचे क्लोज कर देता है, रीटेस्ट करके फिर नीचे जाता है, तब सेलिंग करेंगे हम। टारगेट हमारा क्या रहेगा, 646 के नीचे टारगेट हमारे रहेंगे 608 या 600 तक, फर्स्ट 605, सेकंड टारगेट इस रेंज तक का 569 तक के ले सकते हैं हम टारगेट। ऑलमोस्ट 100 पॉइंट के आसपास है, 100 या 90 पॉइंट के आसपास बाइंग करते हैं अगर, तो यहाँ पे हम 755 765 लेते हैं। अब यहाँ पे 829 और मैक्सिमम मैं देख रहा हूँ 850 तक का जोन, इससे ज्यादा नहीं। 829 की जगह भी 818 के आसपास रखेंगे, 814 या 810, ये दो टारगेट देख रहा हूँ। अब 800 से 850 का जोन हमेशा मार्केट में, निफ्टी में कभी भी नोटिस करना, रेसिस्टेंस की तरह जोन काम करता है हमेशा। तो वहां पे रुक सकता है मार्केट, और ऊपर की तरफ हमारे पास टारगेट नहीं है, 50 पॉइंट के ब्लॉक बनाने होते हैं, तो उस हिसाब से मैंने टारगेट निकाला है। तो ये हमारे टारगेट्स हैं। अगर मैं फिर बोल रहा हूँ, देखो आज हो सकता है काफी लोगों को रिग्रेट हो, काफी लोगों ने ये मूव नहीं पकड़ा हो, लेकिन मैं फिर बोल रहा हूँ मार्केट चलती रहेगी। मार्केट में आपको बस अपने दिमाग पे ये चीजें नहीं पड़नी देनी है। अगर मेरे दिमाग पे ये चीज होती आज पूरे दिन कि मेरे को लॉस रिकवर करना है, देखो सबसे स्टार्टिंग में मैंने इसलिए कैपिटल ऐड ही नहीं करा, मैंने कैपिटल ऐड करा है ऑलमोस्ट, मतलब 12 के आसपास ऐड करा है मैंने, जब मेरे को दिखा कि हाँ मौका मिल सकता है। 12:30 के आसपास मैंने ट्रेड ले लिया, 12:25 का ये ट्रेड चल गया। हो सकता है नहीं चलता, तो मैं क्या करता, मैं ज्यादा से ज्यादा 7 या 8 हजार रुपए का लॉस लेके बंद कर देता आज, क्योंकि मैं आज बिल्कुल डिटरमाइंड था। एक दिन तो देखो हिलेगा ही हिलेगा अभी कभी ना कभी आपका। ये वो दिन मेरा कल का था, और कल का भी किस वजह से था, बैंक की वजह से। अब वो दिन वो गलती हो गई, अब उस गलती को सुधारना है। अगर मैं आज भी 30 हजार का प्रॉफिट हो गया, मैं ये सोचता कि नहीं यार कल का लॉस रिकवर हो गया और प्रॉफिट आ जाना चाहिए, तो मैं अपने पीछे की परफॉर्मेंस भी तो देख सकता हूँ ना, कि पीछे मैंने अच्छा परफॉर्म करा है, आगे भी अच्छा परफॉर्म करूंगा मार्केट में। अभी 3 दिन बचे हैं इस हफ्ते में, ठीक है, तो उस हिसाब से चलना है। तो ये चीज़ है, बाकी चैनल को इसी तरह सपोर्ट करते रहो, सब्सक्राइब करो, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो आप। मिलता हूँ अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।